एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं 129 इंटू 129 इंटू 129। यूजुअल वे में अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करते हैं तो आंसर ऑब्टेन करने के लिए तकरीबन 6 से 8 मिनट का समय लग सकता है, उससे ज़्यादा भी समय लगने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे बड़े कैलकुलेशंस का आंसर कम से कम समय में ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लॉग टेबल की मदद ले सकते हैं। लॉग टेबल में आपको दो पार्ट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। जो पहला पार्ट रहेगा दैट इज लॉगरिथम, और दूसरा जो पार्ट रहेगा एंटी लॉगरिथम। कोई भी कैलकुलेशंस करते समय आपको दोनों पार्ट्स को साइमल्टेनियसली यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं लॉगरिथम कैसे यूज करना है। इसके भी दो पार्ट्स है। फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकंड इज मैंटिसा। लॉगरिथम में दो पार्ट्स आते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, दूसरा मैंटिसा। दोनों पार्ट्स कैसे देखना आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाली जाती है, कुछ नंबर्स हम यहां कंसीडर करते हैं ताकि आपको आसानी होगी, और यहां हम कैरेक्टरिस्टिक मेंशन करते हैं। पहला नंबर हम लेते हैं 25। काउंट करना कितने डिजिट्स है, दो डिजिट्स यहां दिख रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक लिखते समय 2 - 1 करना, कैरेक्टरिस्टिक 1 मिलेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2 3 4 5 6। हाउ मेनी डिजिट्स आर हियर, 5। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना, 5 - 1 4। इस प्रकार से यहां हमें पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मिली है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे 0.001249। अब ये नंबर काफी छोटा है, ऐसे नंबर में हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, तो डेसिमल पॉइंट एंड नॉन जीरो डिजिट, इन दोनों के बीच में कितने जीरो से काउंट करना। 2 zeros आ रही है, 2 + 1 करना, 3 हो जाएगा। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक लिखते समय यहां रहेगा -3 और 3। ऐसे नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक आप कैसे निकालोगे, डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट, इन दोनों के बीच में कितने जीरो से काउंट करना। 2 दिख रहे, 2 + 1 कितना होगा, 3, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक रहेगा -3 और 3। एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं 0.00000124। इस नंबर में देखिए डेसिमल और नॉन जीरो डिजिट दोनों के बीच में कितने जीरोस है, 5। 5 + 1 कितना, 6, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक रहेगा माइनस और 6। इन दिस वे कैरेक्टरिस्टिक आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी रह सकता है। अब हम मैंटिसा की तरफ मुड़ते हैं। मैंटिसा कैसे देखना है, एक एग्जांपल लेते हैं। समझो आपको नंबर दिया है 12.49 to 12.49, एग्जांपल लेते हैं। अब इस नंबर का मैंटिसा देखते समय पहले दो जो डिजिट्स है दे विल इंडिकेट द रो। मैंटिसा देखते समय आपको लॉग टेबल साथ में रखना है, और लॉग टेबल में आप किस प्रकार से देखेंगे मैंटिसा पार्ट को, तो पहले दो डिजिट्स क्या इंडिकेट करेंगे, रो। कौन से रो में आपको जाना है, थर्ड डिजिट जो है इंडिकेट कॉलम। कौन से कॉलम में आपको देखना है, ये थर्ड डिजिट इंडिकेट करेगा, एंड लास्ट डिजिट इंडिकेट द मीन डिफरेंस, जो यहां कॉर्नर में दिया रहेगा। तो लास्ट डिजिट क्या इंडिकेट करेगा, मीन डिफरेंस, और ये जो मीन डिफरेंस आपको मिलेगा वो यहां मिलने वाले नंबर में ऐड करना है, सो दैट यू गेट द मैंटिसा ऑफ दिस नंबर। तो पहले दो डिजिट्स क्या बताएंगे, रो बताएंगे, कहां आपको देखना है। थर्ड डिजिट क्या बताएगा, कॉलम, और फोर्थ डिजिट मेन डिफरेंस बताएगा। ये मेन डिफरेंस आपको इस कॉलम में मिलने वाले नंबर में ऐड करना है, ताकि आपको इस नंबर का मैंटिसा मिलेगा। इस प्रकार से कुछ एग्जांपल ज्यादा के हम देंगे लेकिन बाद में। उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एंटी लॉगरिथम।
एंटी लॉगरिथम में क्या करना पड़ेगा, समझो नंबर दिया है 12.4926, इस नंबर का एंटी लॉग हमें निकालना है। एंटी लॉग निकालते समय इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, बिफोर द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ऐसे दो पार्ट्स में सेपरेट करना। एंटी लॉग कौन से नंबर का देखा जाता है, डेसिमल के बाद दिए गए नंबर का एंटी लॉग देखना पड़ता है। एंटी लॉग देखते समय सेम रूल फॉलो करेंगे जो हमने मैट्रिक्स में देखे थे। तो आपको यहां पहले 49 को देखना है, 49 जो क्या बताएगा, रो इन एंटी लॉग टेबल। अब आपको कहां देखना है, एंटी लॉग टेबल में देखना है 49 का रो। देन नेक्स्ट डिजिट क्या बताएगा, कॉलम, एंड लास्ट डिजिट जो है दैट विल फॉर्म इंडिकेट द मीन डिफरेंस। लास्ट डिजिट क्या बताएगा, मीन डिफरेंस। और सेम वे जैसे हमने मैट्रिक्स में देखा था, ये मीन डिफरेंस कॉलम में मिले लिखे हुए नंबर में ऐड करना, ताकि आपको इसका एंटी लॉग मिल जाएगा। बाद में ये जो आपको दिख रहा 12, ये क्या इंडिकेट करेगा, तो जो वैल्यू आपको यहां मिलेगा उसमें दिस पार्ट विल फॉर्म द पावर ऑफ 10। जो वैल्यू आपको मिलेगा उसमें ये जो दिख रहा है वो 10 का पावर फॉर्म करेगा। एग्जांपल में ये पॉइंट आपको क्लियर हम करवा देंगे, थोड़ा सी दिक्कत यहां जा सकती है समझ में, लेकिन आपको ये अच्छे से याद रखना है कि एंटी लॉग टेबल में ये दो रो इंडिकेट करेंगे, ये कॉलम, और ये रहेगा मीन डिफरेंस। तो रिमेंबर वेल, कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करते समय आपको दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करना पड़ेगा। अब कुछ लॉ के एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल, लॉग ऑफ 2.425। सपोज दिस नंबर इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लॉग ऑफ दिस नंबर। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स है, ओनली 1 डिजिट इज हियर, इसलिए यहां 1 - 1 कितना होगा, 0 पॉइंट। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद हम मैट्रिक्स का पार्ट देखेंगे। तो मैट्रिक्स कैसे निकालना है, तो आपको पहले दो डिजिट्स को देखना है। दो डिजिट्स कौन से हैं, 24 का रो देखना है। 24 का रो मतलब ये रहेगा यहाँ पे। उसके बाद थर्ड डिजिट क्या बताएगा, कॉलम। तो दीज आर द कॉलम्स फ्रॉम 0 to 9। उसमें कौन सा कॉलम आप देखोगे, 2 का। देयरफॉर 2 का कॉलम मतलब यहाँ नंबर मिल रहा 3838। उसके बाद फोर्थ डिजिट क्या बताएगा, मीन डिफरेंस। जो मीन डिफरेंस यहाँ लिखा है, मीन डिफरेंस किसका देखोगे, 5 का। सेम रो में आपको जाना है, 5 का मीन डिफरेंस कितना मिल रहा है, 9। अब ये 3838 प्लस मीन डिफरेंस 9 कितना होगा, 3847, इसलिए आपको लॉग मिल गया और दिस नंबर 0.3847। लॉग टेबल यू कीप विद यू, साथ में रखेंगे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, लॉग ऑफ 0.02345। अब पहले हम कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक निकालते समय जो हमने रूल बताया वो आपको यूज करना है। डेसिमल पॉइंट नॉन जीरो डिजिट के बीच में एक जीरो है, 1 + 1 कितना होगा, 2, इसलिए यहां कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा 12। कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलेगा, 12। देन मैट्रिक्स का पार्ट देखते समय आप क्या करोगे, पहले दो डिजिट्स मतलब 0 0 नहीं देखना है, 23 आपको कंसीडर करना है। 23 क्या बताएगा, रो बताएगा 23 का। देन 4 कॉलम बताएगा दिस नंबर 3692 एंड लास्ट डिजिट बताएगा मेन डिफरेंस 5 का, कितना रहेगा 9। अब 3692 + 9 कितना होगा, 3701। तो इस प्रकार से लॉग ऑफ दिस नंबर इज 2.3701। एंड लास्ट एग्जांपल हम लेंगे लॉग ऑफ 0.000051 और 49 बेटर में 49। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना रहेगा, फिर से वही रूल 1 2 3 4 4 zeros आ रही है, 4 + 1 कितना होगा, 5 बार 5 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और मैट्रिक्स का पार्ट 49 का आप किसमें देखोगे,
कॉलम ऑफ 0। देखिए 49 को 0 के कॉलम में देखना है, सो दैट यू विल गेट 6902। इस प्रकार से आपको रूल्स यूज करना है, ये लॉग टेबल यूज करना है, यू विल गेट द लॉगरिथम ऑफ ऑल नंबर्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एंटी लॉगरिथम्स के। अब हम एंटी लॉग के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एंटी लॉग ऑफ 12.2149। एंटी लॉग देखते समय डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को एंटी लॉग में देखना पड़ेगा। एंटीलॉग देखते समय आपको एंटी लॉगरिथम को यूज करना है। डेसिमल के बाद वाले दो डिजिट्स कौन से हैं? 2 1, कॉलम 21 के कॉलम में आप देखोगे 0.21 के कॉलम में। उसके बाद रहेगा 4th कॉलम, ये 21 का रो हो गया 0.21 का, और 4th कॉलम मतलब 1637 एंड 9 मेन डिफरेंस कितना रहेगा? 3। इन दोनों को ऐड करना, 1637 प्लस 3 कितना होगा? 1640। यहां लिखेंगे 1640। ऑलवेज एक डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। बाद में ये जो 12 दिख रहा है दैट विल फॉर्म द पावर ऑफ 10, इसलिए एंटी लॉग कितना मिल गया? 1.640 into 10⁻²। सेकंड एग्जांपल, एंटी लॉग ऑफ 0.1425, इसका लेना है। फिर से डेसिमल के बाद पहले दो डिजिट रो बताएंगे, 0.14 यहां देखना है, देन 2 का कॉलम रहेगा, ये वाला नंबर मिल गया 1387, और 5 का मिन डिफरेंस कितना रहेगा? 5 का मिन डिफरेंस 2 रहेगा। 1387 प्लस 2 कितना मिलेगा? 1389। ऑलवेज डेसिमल पॉइंट कहां देना है? आफ्टर 1 डिजिट, और ये जो 0 आपको दिख रहा है दैट फॉर्म्स द पावर ऑफ 10, एंड 10 टू द पावर 0 कितना होता है? 1, इसलिए आपको आंसर मिलेगा 1.389। And the last example, anti-log of 4.236। 0.23 को देखना, 6 के कॉलम में 172 मिल रहा, डेसिमल पॉइंट 8 डिजिट के बाद, दिस विल फॉर्म द पावर ऑफ 10। एंटी-लॉग आपको मिल गया। अब हम यहां मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के एग्जांपल्स लेंगे। 55 into 767, ये पहला कैलकुलेशन है। इस मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते समय यू शुड नो द रूल ऑफ लॉगरिथम। फॉर्मूला क्या रहेगा वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो लॉग ऑफ a into b होता है लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। इसलिए पहले हम 55 का लॉग लेंगे, या यहां लिख सकते हैं लॉग ऑफ 55 प्लस लॉग ऑफ 767। ऑलवेज लॉग यूज करते समय याद रखना बेस 10 ही रहता है। आपको याद रखना है लॉगरिथम का बेस हम कौन सा यूज करते हैं? ऑलवेज 10। अब पहले इसका लॉग लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कितना रहेगा? 2 डिजिट्स आर हियर, कैरेक्टरिस्टिक इज 1.55 का 0 में, 55 कहां है? देखिए 55 का 0 में कितना? 7404 प्लस इसका लॉग कैरेक्टरिस्टिक कितना रहेगा? 3 - 1 2। बाद में 76 का 7 में, 76 का 7 में कितना मिल रहा? 76 का 7 में 8848।
इनको ऐड करना पड़ेगा। 4 + 8 12 1 carry here 4 + 1 5 8 + 4 12 1 here 8 + 1 9 + 7 16 1 here 4। इस प्रकार से आपको एडिशन करना है। ये एडिशन एक्यूरेट होना जरूरी है तो ये आंसर आपको करेक्ट मिलेगा। एक बार चेक करते हैं 4 + 8 12 1 4 + 1 5 8 + 4 12 1 8 + 1 9 + 7 16 1 4। अब हम इसका एंटीलॉग लेंगे। एंटीलॉग ऑफ 4.6252। अब इसका एंटीलॉग देखते समय पहले 0.62 का देखना पड़ेगा। 0.62 का किसमें देखोगे? 0.62 का 5 में। 0.62 कहाँ है? 0.62 का 5 में 4217 मिल रहा और 2 का मिड डिफरेंस कितना मिल रहा? 2। 4217 + 2 कितना होगा? 4219। ऐड किया दोनों को, डेसिमल पॉइंट कहाँ? 1 डिजिट के बाद, और ये क्या बनाएगा? पावर ऑफ 10 × 4। इसलिए 55 × 767 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा। आंसर इस प्रकार से। अब हम सेकंड एग्जांपल लेंगे डिवीजन का। ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, आपको लॉग टेबल हम सभी एग्जांपल्स की मदद से यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हमें समझो वैल्यू फाइंड आउट करना है 53 × 632 अपॉन 812। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम इसका भी सबसे पहले लॉग लेंगे। लॉग लेते समय फॉर्मूला यूज करना है लॉग ऑफ दिस। अब देखिए यहां फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? लॉग ऑफ a अपॉन b इक्वल्स होता है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। इसलिए हम यहां लिखेंगे लॉग ऑफ 53 × 632 माइनस लॉग ऑफ 812। बाद में यहां फॉर्मूला यूज करेंगे लॉग ऑफ 53 इनटू है इसलिए यहां आएगा प्लस लॉग ऑफ 632 माइनस होगा लॉग ऑफ 812। अब इसका लॉग हमें देखना है, कैरेक्टरिस्टिक रहेगा 153 का 0 में। 53 का 0 में देखना पड़ेगा। 53 का 0 में कितना मिल रहा? 7243 प्लस 63 का किसमें देखोगे? 2 में कितना मिल रहा? 8। क्या पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना पड़ेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलेगा? 2 पॉइंट हियर 3 डिजिट्स 3 - 1 2 रहेगा और 63 का 2 में कितना? 8007। इन दोनों को हम पहले ऐड कर लेंगे। 3 + 7 10 4 + 1 5 2 7 + 8 15 1 4 here। देन ये माइनस, इसको हम माइनस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कितना रहेगा? 3.81 का किसमें देखोगे? 2 में कितना मिल रहा? 9096। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे 10 - 6 4 रहेगा, 15 - 10 5 होगा, 2 - 1 1 रहेगा, 15 - 6 96 रहेगा और यहाँ 4 - 4 0 होगा। देन अब हम लेते हैं एंटी लॉग ऑफ 0.6154। अब एंटी लॉग लेते समय 0.61 का
0.61 का 5 में कितना मिलेगा? यस, 0.61 का 5 में 4 1 2 1 और 4 का मिड डिफरेंस कितना दिख रहा? 4 4 1 2 1 प्लस 4 कितना होगा? 4 1 2 5। डेसिमल पॉइंट कहाँ? 8 डिजिट के बाद एंड दिस 0 विल फॉर्म द पावर ऑफ 10 10 टू द पावर 0 1, इसलिए आंसर 4.125। स्टूडेंट्स एक और बार हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन सही या गलत है, देखते हैं। तो 53 का कैरेक्टरिस्टिक 1 रहेगा 1 पॉइंट सम एंड 53 का 0 में 7243 मिलेगा। 632 का कैरेक्टरिस्टिक 2 पॉइंट समथिंग इस प्रकार से मिलेगा और ये मैट्रिक्स का पार्ट हो गया। और 812 अब इन दोनों का एडिशन हमने कर लिया, उसमें से इसका लॉग हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 812 में 3 डिजिट से 3 - 1 2 होता है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक यहाँ 2 होना चाहिए था। आई एम सॉरी, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 2 होना चाहिए था। तो देखिए अब लॉग यहाँ मिल गया 2.81 का 2 में कितना मिलेगा। अब ये कैलकुलेशन जो मिलेगा वो यहाँ पे रहेगा 1। आई एम सॉरी वंस अगेन, हियर इज 1 सो दैट विल गेट 10 टू द पावर 1 हियर। मतलब ये कितना मिलेगा हमें? 41.25। ऑलवेज आप दो में से किसी भी प्रकार से आंसर लिख सकते हो। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। लॉग टेबल की मदद से हम किसी भी नंबर का कोई भी रूट निकाल सकते हैं। यहां हम एग्जांपल लेंगे। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट 8 रूट ऑफ 427। 8 रूट ऑफ 427 हम कैसे निकालेंगे? लेट x बी इक्वल टू 8 रूट ऑफ 427। इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे। 427 रेस्ट टू पावर कितना रहेगा? 1/8। देन लॉग लेते हैं इसका। लॉग ऑफ x इक्वल्स टू हम लेंगे log of 427 रेस्ट टू पावर 1/8। ये पीछे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 1/8। देख रहेगा log ऑफ 427। 427 का कैरेक्टरिस्टिक कितना रहेगा? 2 पॉइंट। और लॉग देखते समय हम किसका किसमें देखेंगे? 42 का 7 में। 42 का 7 में किस प्रकार से रहेगा? 42 का 7 में कितना दिख रहा? 42 का 7 में 6304। 6304 देन डिवाइड करना पड़ेगा। 0.83 24 2 23 16 देन 7 70 64 6 64.3288 मिलेगा। देन x हम कैसे निकालेंगे? एंटी लॉग ऑफ 0.3288। फिर से एंटी लॉग हमें देखना पड़ेगा। इसका देखोगे 0.32 का, इसमें लिखना है 8 में। 0.32 का 8 में कितना मिल रहा? 2128। और उसमें मेन डिफरेंस 8 का कितना रहेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा, ताकि आपको मिलेगा 2132 डेसिमल पॉइंट 8 डिजिट के बाद। इसलिए क्यूब रूट 8 रूट ऑफ 427 इक्वल्स टू 2.132। अब हम 7 लास्ट एग्जांपल 784 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। लेट इट बी x। लॉग लेना है। लॉग ऑफ x इक्वल्स टू लॉग ऑफ 784 रेज़ टू पावर 2। इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। 2 को हम यहाँ लिखेंगे लॉग ऑफ 784 2 इनटू, अब इसका लॉग लेना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक 2 डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लिखना 78 का 4 में। 78 का 4 में कितना मिलेगा? 8943।
आपको अच्छे से देखना है, लॉग टेबल प्रॉपर्टी यूज करना है। 78 का 4 में आपको मिलेगा 8943, मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 1 हियर 5। एंटी लॉग देखना है 5.7886। अब एंटी लॉग आप किसका देखोगे? 0.78 का, 0.78 का किसमें देखोगे? 8 में, 0.78 का 8 में। और 6 का मिड डिफरेंस कितना रहेगा? 8। तो 6138 प्लस 8 कितना मिलेगा? 6146। डेसिमल पॉइंट ऑलवेज कहाँ? एक डिजिट के बाद, एंड दिस विल फॉर्म द पावर ऑफ 10। इस प्रकार से 784 का स्क्वायर आपको इतना मिलेगा अकॉर्डिंग टू लॉग टेबल।